Can I hold your hand? Can I hold your hand? कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। स्टोरी एंड प्रोडक्शन बाय कोमल अग्रवाल। सब दर्द भुला कर भी इंसान को जीना है। क्या काम है नदियों का, बस आंसू पीना है। सब दर्द भुला कर भी इंसान को जीना है। क्या काम है नदियों का, बस आंसू पीना है। हंसते हंसते जग से हर पीर छुपानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। अरे शेखर, तुम यहाँ अकेले आए हो? कोई साथ नहीं है? मैं तो अकेले ही आया हूँ भाभी, मगर आप? मैं हरीश और मुनमुन के साथ आई हूँ। हरीश उसे राइड पर ले गए हैं, अभी आते ही होंगे। तुम सुनाओ, वाइफ को नहीं लाए साथ? वो मैं इधर जरा किसी काम से आया था, तो यूं ही। लेकिन आप लोग तो आउट ऑफ इंडिया चले गए थे ना, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। हाँ, इतने सालों बाद एक कॉल भी तो नहीं किया तुमने। किस मुंह से फोन करता आप? जब उसने ही तुम्हें गुनहगार नहीं समझा तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें दोषी ठहराने वाली? वो तो अब भी तुम्हें देवता समझती है। कैसी है वो? ठीक ही है, वक्त अच्छे अच्छों को जीना सिखा देता है। उसने भी सीख लिया है। वैशाली, जरा इधर आओ तो। अरे शेखर, तुम यहाँ? अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और कैसे हो? कम ऑन यार, अब गले भी लग जाओ। क्यों नहीं यार, इतने सालों बाद मिले हैं, 4 साल बाद। अरे हाँ यार, बिल्कुल। तेरी शादी पर ही तो मिले थे लास्ट टाइम हम। फिर उसके बाद तू भी अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गया और मैं भी अब्रॉड चला गया। कब आया वापस? 2 वीक्स पहले, पूरे 3 साल बाद। नेक्स्ट मंथ का रिटर्न है। यार तेरी ये भाभी है ना, मेरी जान छोड़ती ही नहीं है। मैंने तो कह दिया है, अगले जन्म में दूसरी लेकर आऊंगा। बोर हो गया हूँ इससे। मैं सोचता हूँ कोई कैनेडियन लड़की पटा ही लूं। देख रहे हो ना शेखर, आज वेडिंग एनिवर्सरी के दिन भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रही है। अरे मेरी जान, इसी शरारत में तो जिंदगी बसती है। मुर्दा होते हैं वो लोग जो जिंदगी को रो रो कर काटा करते हैं। ठीक कहा यार। तुम दोनों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। हे, कम जॉइन अस, लेट्स हैव फन। थैंक यू यार, पर आज नहीं, मैं फिर आऊँगा। और सुनो, तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट उधार रहा मुझ पर। लेकिन अगली बार भाभी के साथ मिलना, अकेले अकेले नहीं। श्योर। चलो चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हे, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? तुम कहाँ खोए हो? कुछ नहीं, पुराना जख्म था, हरा हो गया।
शादी के बाद हर लड़की अपने नाम के साथ किसी का नाम जोड़ना चाहती है, एक नाम जो ताउम्र उसके नाम से जुड़ा रहे, बिल्कुल वैसे जैसे रूह से सांस होती है। पर मेरे नाम के साथ जुड़ा मनहूस, नागिन, अभिशप्ता और विधवा। कौन बताएगा मुझे कि ये सब नाम मेरे नाम से क्यों जोड़े गए? क्या हक था इस अवांछनीय समाज को जज की कुर्सी पर बैठकर मेरी जिंदगी का फैसला करने का, मेरी जिंदगी पर मुकदमा चलाने का और सजा सुनाने का, वो भी बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत के। हाँ, मैं अब तक आवाज नहीं उठा सकी, लेकिन अब इतनी पुरजोर आवाज में कहती हूँ ताकि इस बहरे समाज को सुनाई दे सके। मेरी ये किताब उन सभी औरतों का दर्द समेटे हुए है जिन्हें समाज के ठेकेदारों ने कुचला है, रौंदा है, और प्रेरणा है उनके लिए जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हैं और अपनी योग्यता सिद्ध करने में जुटी हुई हैं। तूने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। ये किताब लिखकर तूने उन औरतों के दिलों में आशा जगाई है जो जमाने की सताई हुई है और हिम्मत हार चुकी हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आखिरी पन्ना नहीं पढ़ेगी? तू पढ़कर सुना। याद है कि तूने मुझसे कहा था कि तू जब भी कोई किताब लिखेगी तो सबसे पहले मुझे पढ़कर सुनाएगी। मेरी हर सुबह उगते सूरज को देखकर होती है और सांझ ढलती है डूबते सूरज के फिर से उगने की आरज़ू में। वो मेरी रूह में आज भी जिंदा है, मेरी आती जाती हर सांस में बसता है वो। ये लुका छिपी का खेल, यही तो आखिर जिंदगी है मेरी। उसकी मोहब्बत का हक अदा कर रही हूँ मैं, वो हक जिसे जन्मों तक अदा करूँगी तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। ए आसमानों में रहने वाले फरिश्ते, मुझे मेरे सूरज से मिला दे, मुझे उस तक ले चल। मुझे तेरी किताब का अंत अच्छा नहीं लगा। शायद इसलिए कि हम कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मगर इसका कोई सुखद अंत भी तो हो सकता था। काश हम खुद अपनी तकदीर बदल सकते, किसी कहानी के क्लाइमेक्स की तरह। मैं जानती हूँ बुक राइटिंग कॉलेज से ही तेरा ड्रीम था, पर ये किताब अभी अधूरी है। तुझे इसके और भी पन्ने लिखने हैं। नहीं वैशु, ये किताब हो या मेरी जिंदगी की किताब, अब इसमें और कोई पन्ना नहीं जुड़ सकता। जो कहानी एक दिन सूरज के नाम से शुरू हुई थी, वो शेखर के नाम पर जाकर थम गई है। उन्होंने ठीक ही कहा था, शेखर के नाम के बगैर बाकी की कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी। मैंने तेरे पर्स में इसकी दूसरी कॉपी देखी है। क्या वो शेखर के लिए है? हाँ, सोचा था तुझसे कहूँगी उन्हें भिजवाने के लिए, पर अब डरती हूँ कहीं उनका जख्म फिर से हरा न हो जाए। तो खुद ही उससे मिलकर क्यों नहीं देती? अब ये मुमकिन नहीं है वैशाली। दोस्ती के नाते ही सही एक बार मिल ले उससे। मेरे उनके मिलने से कभी एक तूफान आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी। अब मैं वो तबाही फिर से नहीं चाहती मैं फिर से वो तबाही। किया क्या है तूने? अगर मोहब्बत करना जुर्म है तो ऐसे जुर्म 1000 बार होने चाहिए। उस गुनाह की हथकड़ी उतार फेंक अपने हाथों से, जो तूने किया ही नहीं। कॉल कर उसे। लेकिन मैं उन्हें कैसे कॉल कर सकती हूँ वैशु? वैसे ही जैसे पहले करती थी, एक दोस्त की तरह। मगर उनकी तो शादी हो चुकी है। इससे दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बी पॉजिटिव। दूरी बाहते मुझसे, पर दूरी नहीं जाती।
करिए ये दिल, बीती हुई वो बातें, गुमनाम सफर अपना, मंजिल नहीं आनी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला। जितेश, अभी तक पार्टी की पेमेंट क्यों नहीं रिसीव हुई? सर, मैं लास्ट वीक से इसी काम में लगा हुआ हूँ, पर वो लोग हैं कि आनाकानी कर रहे हैं, और तो और फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे उनकी कांटेक्ट डिटेल सेंड करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके सर, आप बात कीजिए, मैं आता हूँ। हेलो, शिखर, मैं पाखी, तुम हो? हाँ, मैं। कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? मैं अहमदाबाद में हूँ, आपके शहर में। मिलना चाहती हूँ आपसे। हाँ, क्यों नहीं, बताओ कहाँ से पिक करना है? सॉरी, आनंद नगर से ना? नहीं, वैशाली के घर से। और कितने बजे? शाम 4 बजे के बाद। नहीं, ठीक 4 बजे, मेरा वेट करना। हाँ, करूँगी। हेलो, आप यहाँ आए किस लिए? एक बुके चाहिए इसलिए। आए हैं तो ये बुके ले जाइए। ना ना ना, पहले जरा सैंपल दिखाइए। कौन कौन से फ्लावर्स बताइए। आज वाइट लिली जेरेनियम लाइए। अरे चंपा चमेली भी ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, और भी तो ऑप्शन दिखाइए। जैस्मिन की गंध तो बड़ी लाजवाब है। मोगरा सेवंती और ये गुलाब है। फूल यहाँ बेशक बड़े बेहिसाब है, आपका न लेकिन कोई भी जवाब है। रियली? थैंक यू। पेमेंट तो कराइए। बिल तो बनाइए। 700 लाइए। QR कोड दिखाइए। अरे नाम तो बताइए। अजी दोस्त ही बुलाइए। रोज रोज आइए। ऐसे ही बुलाइए, ऐसे ही बुलाइए।
टाटा। बाय बाय। हाय। हेलो। बैठो। थैंक्स। फोन पर बताया नहीं आपने कि आप कैसे हैं? जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। ये स्पेक्स कब से लगाना शुरू कर दिया? बिल्कुल टीचर की तरह दिख रही हो। वैसे एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा कि आप इस नेवी ब्लू साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मुझे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत स्पेशली साड़ी। आपने जवाब नहीं दिया। हाँ, प्रमोशन हो गया है, टीचर से लेक्चरर। खुशी हुई सुनकर। आगे पढ़ाई की? हाँ, पीएचडी। इतना बड़ा अचीवमेंट। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। सुना है देहरादून छोड़ दिया? कहाँ हो आजकल? रानीखेत, वहीं के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ और सरकारी क्वार्टर भी मिल गया है। पीछे देखो। फ्लावर्स मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे सिवा किसी और के लिए फूल नहीं खरीदे मैंने आज तक। आपको आज भी याद है? कुछ चीजें कभी नहीं भूलती। यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी आपने? पहले आपको जी भर कर देख तो लूं, फिर ढेर सारी बातें भी तो करनी है। आप इस तरह देखेंगे तो बात करना मुश्किल होगा। आपको मेरे देखने पर भी एतराज है? ऐसे खूबसूरत चेहरे रोज रोज थोड़ी ही ना मिलते हैं देखने के लिए। एक बात पूछूं? जी। खामोश क्यों है? कहिए। आप नाराज तो नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, आप कहिए तो सही। बाकी कैन आई होल्ड योर हैंड? आओ अंदर चलें। सब कुछ कितना बदल गया है ना? 5 सालों में तो जिंदगी बदल गई, फिर ये तो कंक्रीट की दीवारें हैं। चलिए वहाँ बैठती हैं, गुलमोहर के चबूतरे पर। बाकी सब कैसे हैं? बाबूजी ठीक हैं, पहले से काफ़ी बेहतर। नेचुरोपैथी सेंटर ज्वाइन किया है ना उन्होंने। और माँ? वो मर गई। क्या? ये क्या कह रही हो? और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या करती, वो मेरा दुख बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। 2 हफ्ते कोमा में रही और फिर
इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने जो आपको जाने के लिए कहा था, वरना आप तो कभी न जाते। अभी भी खुद को ही इल्ज़ाम दोगी? बहुत शौक है तुम्हें दूसरों का जुर्म अपने सर पर लेने का। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए, आंटी कैसी है? ठीक नहीं है, घुटनों का दर्द बढ़ गया है उनका। कोई उनकी देखभाल नहीं करता? मैं तो शोरूम पर ही रहता हूँ मैक्सिमम टाइम। पारुल है, वही देखती है। और कोई? वैशाली ने बताया था कि आपकी शादी, और मैंने सुरभि के फेसबुक अकाउंट पर तस्वीरें भी देखी थी। और डाइवोर्स की तो तस्वीरें होती नहीं जो फेसबुक पर अपलोड की जा सके। जितनी जल्दी शादी उतनी जल्दी डाइवोर्स। डिवोर्स? मगर क्यों? बोलिए, देखा है। कुछ जज्बाती फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में न जाने कैसे आ जाते हैं, और इंसान फैसला करने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारी जुदाई ने मुझे इतना पागल, इतना अकेला कर दिया था कि आखिर मैंने सलोनी से शादी कर ही ली। मगर ना मैं उसका हो सका और ना वो मेरी होकर रह सकी। हमारा घर टूट गया, वो घर जो हमने ईंट पत्थरों से बनाया था। मगर हर एक रिश्ता बसता था वहाँ। माँ की ममता का रिश्ता, बहन का विश्वास, एक भाई का बेपनाह प्यार और लाड दुलार। सुनना चाहती हूँ मेरी बर्बादी की कहानी? जब मैं देहरादून से तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ लौटा था, तब परे जीजा जी ने धमकी दी थी, अगर मैंने उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी नहीं की तो वो दीदी को छोड़ देंगे। आप अकेले ही धूप में चलते रहे पूरे 4 साल। सारी जिंदगी तुमने ही कुर्बानी दी है पाखी। मैंने सोचा मैं भी एक बार करके महसूस कर लूं तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून कैसे आता है। मुझे आंटी से मिलना है। उन्हें तो तुम्हारा इंतज़ार करते बरसों हो गए। एक दिन ऐसा न गया जब उन्होंने तुम्हारी बात न की, अपने किए पर पछतावा न किया। घर चलिए। तुम बैठो, मैं गाड़ी बैक करता हूँ। हाँ। सपना टूटा, टूटे वादे, खाली दिल में रह गई यादें। सपना टूटा, टूटे वादे, खाली दिल में रह गई यादें। यादों की से भूल भुलैया, यादों की से भूल भुलैया, मैं जीवन भर फिरते रहे क्या, टूटे दिलों की बात कहे क्या। ये गाना आपने गाया है? तुम्हें क्या लगता है? आवाज़ तो आप ही की है, आई एम श्योर। इतनी कॉन्फिडेंट हो? हाँ, इस आवाज़ को मैं कभी नहीं भुला सकती।
राइट यू आर। अभी आया शाम, बस 1 मिनट। कहाँ हो भाई? वो शाम हम वो क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? वो शाम वो हाँ हाँ हाँ, मेम साहब ही है, उनका भूत नहीं है। आप क्या हमें बाहर ही टिकाए रखोगे? हाँ हाँ, आइए शाम, आइए मेम साहब। अच्छा अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। आंटी, कौन? मैं हूँ आंटी। बाकी तुम? हाँ मैं पाखी। अहमदाबाद आई थी वैशाली के पास, तो सोचा कि आपसे मिलती चलूं। तबीयत कैसी है आपकी? यहाँ आओ बेटी, मेरे पास बैठो। कितने बरसों से मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस रही थी। अब जाकर मुरली वाले को मुझ पे दया आई है। पिछले 4 बरसों में मैंने कितनी बार शेखर से तुम्हें लिवा लाने को कहा, मगर अफसोस। आपको क्या लगता है आंटी, मैं किसी का घर तोड़कर अपना घर बना सकती हूँ? मैं आपके बेटे से शादी का कोई इरादा नहीं रखती। मैंने शेखर को चाहा है, आपके बेटे को नहीं। पता नहीं मैं क्या कर बैठी, सही गलत के बीच का फर्क ही नहीं कर पाई मैं। आखिर सही गलत का फैसला करेगा कौन? कौन करेगा इंसाफ? ये बहुरूपिया समाज जो खुद कटघरे में गुनहगारों की तरह सर झुकाए खड़ा है। हर बार मुझसे कुर्बानी मांगी गई, कुर्बानी रिश्तों की, कुर्बानी खुशियों की, कुर्बानी जज्बातों की, कुर्बानी मोहब्बत की। कौन बताएगा मुझे कि क्या कसूर था मेरा, और क्या कसूर होता है किसी भी विधवा का उसके विधवा होने में? क्या वो अपनी मर्जी से विधवा होना चुनती है? तुम ठीक कहती हो, मैं भूल गई थी कि इंसान रिश्ते तय नहीं करता। रिश्ते तो कहीं आसमानों में तय होते हैं। इंसान की क्या औकात कि वो 2 दिलों को अलग कर दे। मैंने किया है गुनाह, इसे स्वीकार करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। तुम मुझे माफ कर दोगी तो भगवान भी मुझे माफ कर देगा। मुझे यकीन था कभी न कभी भगवान को मुझ पे तरस जरूर आएगा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आप घर संभालने के बजाय हिम्मत हार रही हैं। नहीं पाकी, बहुत हौसला है मुझ में, नफरत करने का, अन्याय करने का। मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ। नहीं आंटी, आप इस तरह परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी गलती की सजा उसे मत दे। उसने खामोशी से सब सहा है। वो एक जिंदा लाश बन के रह गया है। अगर आज शेखर के पापा जिंदा होते तो उनका भी यही फैसला होता। ये तो मैं ही पागल हूँ, क्यों नहीं समझ पाई कि वो बार बार सपने में आकर के क्या कहना चाहते थे। माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं आंटी, आप इस तरह मत रोइए। मैंने आपको कभी कसूरवार नहीं समझा, और सजा देने का हक सिर्फ भगवान को होता है, इंसान को नहीं। और आप भरपूर सजा भुगत चुकी हैं। मैं कोई नहीं होती कि आपको सजा दूं। मैं ही अभागी थी जो आपकी बहू बनने का सौभाग्य न पा सकी, ना ही आपकी बेटी बन सकी। नहीं बेटी, तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुई।
लेकिन तुमने बेटी का फर्ज निभाया है, हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए खुद की खुशियों का त्याग कर दिया। तुम मनहूस नहीं हो, मनहूस तो है ये समाज, जो हमें इतनी जंजीरों में बांध के रखता है कि हम चाहकर भी उन्हें तोड़ नहीं पाते और इन कुसंस्कारों को परंपराओं का नाम दे बैठते हैं। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रोना बंद करें प्लीज। पाखी, अब आप ही समझाइए, आपकी बात समझेंगी। प्लीज आंटी, मेरी खातिर। नहीं बेटी, आज मुझे बोल लेने दे। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि मनुष्य का चरित्र सबसे ऊंचा होता है, उसके सामाजिक किरदार से भी कहीं ऊंचा। माँ, आप सो जाए, लेट तो जाए कम से कम, आपको आराम की जरूरत है। नहीं बेटी, मुझे अब तभी सुकून मिलेगा जब मेरे बेटे की उजड़ी जिंदगी फिर से हरी भरी हो जाएगी। आंटी, आप आंखें बंद करके लेट जाइए ना, मैं कहीं नहीं जा रही। सो रही है, अब चलिए मेरे साथ। हाँ, चलिए। अभी भी खाती हो? नहीं, मगर आज खाऊंगी। आप भी लीजिए। अपने हाथ से खिला दो। बिल्कुल नहीं बदले आप, पहले की तरह आज भी जिद्दी हैं। मगर जो सबसे बड़ी जिद थी वो कभी पूरी ना हो सकी। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। किताब? वाओ, कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास। नाइस नेम, डॉक्टर PS राजपूत। क्या देख रहे हैं? यहाँ PS मेहता होना था। कितने ख्वाब देखे थे ना हम दोनों ने। मत कहिए वो सब, बहुत तकलीफ होती है। नहीं पाखी, आज कह लेने दो जो कहना चाहता हूँ। हमारा घर टूट गया पाखी, टूट गया हमारा घर। मेरी जिंदगी बिखर कर रह गई, पतझड़ के किसी पेड़ की तरह। मैं पतझड़ का वो पेड़ हूँ जिस पर बाहर आते आते रह गई। वो बाहर तुम थी पाखी, तुम थी वो बाहर जो मेरी जिंदगी में आते आते मुझसे रूठ गई। नहीं शेखर, आप खुद को यूं तकलीफ न दें। मैं हर हाल में तुम्हें अपनाता, मुझ पर भरोसा तो किया होता। शक मुझे आप पर नहीं, अपनी किस्मत पर था। मैं एक जिंदा लाश हूँ शेखर, मुझ में कोई उमंग शेष नहीं। कमाल का हौसला है तुम्हें पाखी, कैसी कैसी तकलीफ नहीं सही तुमने, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। आपके कंधे पर सर रखकर मैं बरसों की थकान उतारना चाहती हूँ शेखर। ये लंबे 5 बरस यूं ही तो नहीं गुजरे हैं, पर अब जान गई हूँ कि मेरे जख्म बहुत दुखते हैं। उन्हें मरहम की जरूरत है, उन्हें आपकी जरूरत है। और हाँ, मैंने आपको अपनी जिंदगी से जाने की इजाजत दी थी, अपने दिल से नहीं। क्यों तुमने सबकी बात मान ली, मुझे लोगों के कहने पर छोड़ दिया? और आपको कुछ हो जाता तो मर जाने देती मुझे? क्यों अपनी बर्बादी का रास्ता चुना तुमने? कोई बर्बादी नहीं हुई मेरी, आप मिल तो गए मुझे। आज नहीं कहेंगे? क्या? Can I hold your hand? For lifetime? Yes. पाखी,
यहाँ मेरी आंखों में देखो। भूली हुई जो राहें उन्हें फिर से मोड़ दो ना, टूटा हुआ वो सपना तुम फिर से जोड़ दो ना। पहले कभी कहा था जो कह दो ना वो अगेन। कैन आई होल्ड योर हैंड, कैन आई होल्ड योर हैंड, कैन आई होल्ड योर हैंड, कैन आई होल्ड योर हैंड। कैन आई होल्ड योर हैंड? Yes, it's all yours. धागे से प्रीत की मैं तेरा ख्वाब बन रही हूँ, लाखों में एक तू है, मैं तुझी को चुन रही हूँ। मेरे दिल ने ये सदा दी, only you are the perfect man. You can hold my hand, you can hold my hand, you can hold my hand, you can hold my hand. मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं आपके नाम की मेहंदी दोबारा अपने हाथों पर लगाने को तैयार हूँ। ये देखिए अंगूठी, एस फॉर शेखर। हाथ छोड़िए पारुल। आजा पारुल की बच्ची। हाँ हाँ मोटा भाई, मैं तो तभी आ गई थी जब आपने दीदी का हाथ पकड़ा था। हमेशा गलत टाइम पर आ जाती है पारुल की बच्ची। मैंने सोचा जरा चाय पहुंचाऊं। आप दोनों का गला सूख रहा होगा ना बात कर करके। क्यों पाखी भाभी? सॉरी सॉरी पाखी दीदी। गलती सुधारने की जरूरत नहीं है, अब से यही तुम्हारी भाभी है। सच? मोटा भाई, मैं अभी माँ जी को एक खुशखबरी सुना कर आती हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, तुरंत फोन करके पंडित जी को बुलाओ। मोटा भाई की शादी का मुहूर्त निकलवाना है। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तू सच कह रही है ना पारुल? हाँ हाँ सच कहूँ छू। अभी अभी मोटा भाई ने बताया मुझे खुद। हाँ हाँ, मैं सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा करती हूँ। इतने बरस के बाद तो खुशियाँ मेरे घर आई हैं। ला जरा, मेरा फोन तो दे। ये लो माँ जी। मैं जरा मिठाई मंगवा कर आती हूँ। अरे पारुल, पंडित जी को खबर कर दे कि मैंने बुलाया है। हेलो सुमन। जय श्री कृष्ण माता जी। आओ पंडित जी, मैं तो आप ही की बाट देख रही थी। हाँ हाँ माता जी, जैसे ही आपका संदेश मिला मैं किसना के साथ सीधा चले आया। बाइक पर। हाँ हाँ चुप कर। आप यहाँ बिठा दो पंडित जी, मैं आप लोगों के लिए चाय बनवाती हूँ। अरे चाय से क्या होगा माता जी, कुछ हलवा पूरी का इंतजाम तो करवाइए। और खीर भी। हाँ कृष्णा बेटा, खीर भी। पंडित जी, आप तो मेरे शेखर के विवाह का सुमुहूर्त निकालिए। ये लीजिए कुंडली। हाँ हाँ माता जी लाइए। मैं एक बार रसोई में हो आऊं? हे मुरली वाले।
जब तक माताजी हमारी पेट पूजा का प्रबंध करें और हमारा पेट पकवानों से भरे, तब तक हम प्रक्रिया आरंभ करें। चल किसना, तैयार हो जा। जी गुरुजी। यजमान का नाम? शेखर मेहता। अरे नहीं नहीं, विकास शर्मा। यजमान की माताजी का नाम? उर्मिला बेन मेहता यानी सुशीला दत्ता। यजमान के मित्र का नाम? हरीश यानी योगेश गोयल। यजमान के मैनेजर का नाम? जितेश यानी रोहित प्रजापति। यजमान के चौकीदार का नाम? थापा यानी अभय गोयल। यजमान के घर की कर्ता धर्ता का नाम? पारुल यानी पायल अग्रवाल। कन्या का नाम? पाखी पंडित जी। अरे अपनी कोमल अग्रवाल। कन्या की सहेली का नाम? वैशाली तनीषा अग्रवाल। फूल वाले का नाम? ओमवीर नावरिया यानी कि आप पंडित जी। और किसना? मैं मयंक राठौर। गीतकारों के नाम? कोमल अग्रवाल और ओमवीर नावरिया। गायक गायिका का नाम? विकास शर्मा, कोमल अग्रवाल और ओमवीर नावरिया। बाजा बजाने वालों के नाम? अभय गोयल और रजनी गर्ग। संपादनकर्ताओं के नाम? कोमल अग्रवाल, ओमवीर नावरिया और विकास शर्मा। अब आइए महाराज, भोजन तैयार है। इससे पहले कि हम भोजन पर हाथ साफ करें, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी। अगर आप भी इसी प्रकार के गुजराती व्यंजनों का स्वाद उठाना चाहते हैं तो शेखर और पाखी के विवाह में जरूर आइए और चढ़ावा भी साथ लाइए। इस बार शादी हो तो जाएगी ना गुरुजी? वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। सत सत।